बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं पूछूं कुछ आपसे? बुरा नहीं मांगूंगा, आप भी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। भाई उधर देखो, कि जो जेटली के पीछे चपलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। मैं तो पार्टी के हित में कर रहा हूँ ये सब। नहीं सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल, हाँ, तो वो सरकार की तो आप नाकामी गिना रहे हैं। नहीं, लोग पसंद करते हैं इसको, कहते हैं कि ये सच्चा आदमी है, ये हमें धोखा नहीं देने के लिए चाहता है। और कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ कि ये रास्ते से। मैं कहता हूँ फिर इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो। दूसरा है कि ब्याज रेट जो है, जो कर्जा देने के लिए ब्याज रेट है, उसको रघुराम राजन ने बहुत बढ़ा दिया था, उसको 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि जो फिक्स डिपॉजिट की रेट है उसको कम करके 6% कर दिया, उसको दोबारा 9% करना चाहिए। तो मैंने पास रचनात्मक सुझाव भी हैं, उसमें आपको लोगों को दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं है। अगले नहीं करूँगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी, वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? ठीक है सर। अरुण जेटली के बाद आपने ये भी कहा कि इकोनॉमिक्स ना सिर्फ जेटली, मोदी भी नहीं जानते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि मोदी बार बार कहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय माने जीडीपी वो 6ठा नंबर पर है। पहले था 7वां नंबर में, अब 6ठा नंबर हो गया। मैंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखा था मोदी को कि इस कारण से 6ठा नंबर नहीं है, हमारी 3रा नंबर है। अमेरिका चाइना के बाद हमारी नंबर है जीडीपी का। और जो जीडीपी के कैलकुलेशन है वो इस प्रकार करने चाहिए, तभी तुलना हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको किसी ने बता दिया, आपने खुद इसको पता नहीं किया कि किस आधार पर ये 6ठा नंबर आप बताते हो। और फिर जिस मीटिंग एड्रेस करा तो लोगों ने कहा क्यों वो उन्होंने अपने को करेक्ट नहीं किया। मैंने कहा उनको इकोनॉमिक्स पता नहीं है, उसमें कोई बुरा नहीं है, सबको इकोनॉमिक्स पता होना है ऐसा आवश्यक नहीं है। पर फाइनेंस मिनिस्टर को तो ज़्यादा जरूर पता होना चाहिए, ये इतना है। परंतु प्रधानमंत्री अच्छे लोगों से पूछ सकते हैं और उसके आधार पर करनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर, जब वेंकैया नायडू ने कहा 6ठा देश हो गए हम, तो मैंने कहा गलत बोल रहे हो, ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड में है। मैंने कहा 3रा नंबर है हमारी। फ्रांस को पछाड़कर 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मैंने कहा ना 3रा नंबर हमारी है, किसको पछाड़ा किसको नहीं, इसमें मुझे चिंता नहीं। ठीक। अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2, इंडिया नंबर 3 जीडीपी में। मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी, कोई जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में। पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं, परंतु गीता में लिखा है स्पष्ट। और उसके आधार पर मैं चोरों जो चौकीदार पकड़ेगा उसको सजा कैसे दी जा सकती है उस पर मैं विचार कर सकता हूँ। ये पकड़ना का काम मेरा नहीं है, परंतु किसको पकड़ना चाहिए ये बताने का काम है। इसीलिए मैं चौकीदार नहीं बन सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये कहा था मैंने। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है। दोनों नहीं हो सकते यहाँ पर। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार दोबारा शुरू कर दिया। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं, यही प्रॉब्लम है। आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का।